क्या होता है मैम अगर हम लोगों ने पेपर दिया और हम सेट लिखना भूल गए? क्या होता है मैम अगर हम लोगों ने उस पे कोड नहीं सही लिखा? या फिर क्या होता है मैम अगर हमने सिर्फ क्वेश्चन के आंसर तो कर दिए बट नंबरिंग गलत कर दी? तो बहुत सारी चीजें ऐसे अटपटे से गंदे गंदे से डाउट जो है ना वो तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, मुझे पता है। और कुछ कमेंट्स भी मैंने देखे अपने कमेंट सेक्शन में, तो इसलिए आई थॉट कि इट शुड बी अ वीडियो कि जिसके अंदर आप लोगों को ये सारे डाउट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं। तो ओके, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल। जिससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग चैनल पर जो आपके मन में डाउट्स आते हैं रिगार्डिंग योर अपकमिंग क्लास, रिगार्डिंग योर कोर्स, रिगार्डिंग योर स्टडी गाइडेंस, कोई भी आपके पास डाउट आते हैं तो आप कमेंट करें। ओके, आई एम हियर फॉर यू कि जो भी आपके जेन्युइन कमेंट होंगे उनके ऊपर या तो मैं वीडियो बनाऊंगी या आपको रिस्पॉन्स दूंगी। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज कोई जबरदस्ती नहीं करने वाली मैं, ठीक है? कि करो ही, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगती है तो सब्सक्राइब करना है, अदरवाइज छोड़ो। क्योंकि एक एडवांस जनरेशन जो है वो आप लोग बन चुके हो और सबसे मेन चीज के आप सीनियर हो चुके हो, ठीक है? राइट। देखो, सबसे पहली चीज कि आप लोगों के नंबर जो हैं, आप लोगों की चेकिंग का प्रोसीजर क्या रहता है आपको बताती हूँ कि कॉपीज चेक कैसे होती हैं। सबसे पहली चीज, आप लोगों के जो पेपर्स हैं, पेपर रोल किए जाते हैं और इकट्ठे किए जाते हैं कि हाँ भाई चलो टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। उसके बाद में पेपर की बंडलिंग होने के बाद में अलग अलग सेंटर्स में आपके नोटबुक्स को, आपके शीट्स को भेजा जाता है कि हाँ इस तरीके से शीट जो है वो अलग अलग सेंटर्स में जाएगी। क्योंकि आपको पता है नेशनल लेवल पर चेकिंग स्टार्ट होती है, नेशनल लेवल पर स्कूल्स हैं सीबीएसई के, तो ऑफकोर्स नेशनल लेवल पर चेकिंग भी होती है। अब उस कंडीशन में अगर चेकिंग स्टार्ट होती है, अलग अलग सेंटर्स में भेजा जाता है, जो जहाँ के पेपर्स हैं, जहाँ के स्कूल्स हैं, वहां पर चेकिंग की जाती है, वहां पर सेंटर्स पर आपके शीट्स को भेजा जा रहा है, वहां पर चेकिंग स्टार्ट होती है। हर टीचर को जो है वो 20 से 22 या 25 शीट्स दी जाती हैं एक दिन में चेक करने के लिए, और इनफ टाइम उनके पास होता है, आराम से चेक कर लेते हैं वो लोग। बट मेन बात क्या होती है, जब आपकी शीट्स सारी की सारी चेक हो जाती हैं उसके बाद में, ये तो होती है प्रिलिमिनरी लेवल, ठीक है ना? प्रिलिमिनरी लेवल के अंदर आप लोगों की चेकिंग जस्ट हो गई। उसके बाद में होता है फाइनल रेवोल्यूशन, जिसके अंदर आप लोगों की शीट्स जो हैं वो रैंडम सीनियर टीचर्स लेते हैं और देखते हैं कि आप लोगों की चेकिंग अच्छे से की गई है कि नहीं, मार्किंग अच्छे से की गई है कि नहीं, इक्वली क्वेश्चंस को चेक किया गया है कि नहीं, आपको प्रॉपर नंबर दिए गए हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। ओके, तो इस तरीके से आपकी चेकिंग का जो प्रोसीजर होता है ना वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि कौन कौन सी मिस्टेक के ऊपर पेपर चेक हो जाता है, नंबर नहीं करते। अगर आपने पेपर में कुछ लिखा है, ओके, रिगार्डिंग योर आंसर, रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट कुछ लिखा है, नंबर मिलते हैं, कोई नहीं काटता, ठीक है? अगर आप लोगों ने आंसर सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, आपकी नंबरिंग गलती है, आपकी ये सारी चीजें होती है एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए, ठीक है? बट नंबर कटते नहीं है। आपके सीक्वेंस गलत लिखे हुए हैं, आपकी नंबरिंग गलत लिखी हुई है, आपने कोड नहीं लिखा है, आपने रोल नंबर जो है, रोल नंबर और नेम, ये दो चीजें हैं विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन दोनों चीजों की वजह से आपका पेपर जो है वो रुक सकता है। ओके, चेकिंग जो है वो अंडरगोइंग हो सकती है। बट सेम चीजें जो हैं, अगर बाकी की अगर मैं बात करूं, कोड वगैरह हो गया आप लोगों का, और शीट नंबर वगैरह हो गया, नंबरिंग हो गई, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस हो गए, ये सारी चीजों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों की शीट्स प्रॉपर्ली चेक की जाती हैं, प्रॉपर्ली आप लोगों के जब स्टार्टिंग का जो गैप होता है ना, जब आपकी बंडलिंग की जा रही होती है शीट्स की, उसी टाइम पर प्रॉपर्ली तरीके से जो है आप लोगों को शीट्स को रख दिया जाता है और देख लिया जाता है। क्योंकि उनके पास आपके साथ के और भी बच्चे हैं, तो उनसे वो अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन से सेट का है, उनके पास प्रॉपर डाटा रहता है आप लोगों के रिगार्डिंग। ओके, तो वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सारी चीजें हो जाती हैं और इस तरीके से आपकी चेकिंग हो जाती है। चेकिंग आप लोगों की लीनियंट ही रहती है। ग्रुप में कह रही, सॉरी, यूट्यूब पर भर भर के टीचर्स डराते रहते हैं, आई मीन यूट्यूबर्स डराते रहते हैं कि बहुत ज्यादा खतरनाक चेकिंग होगी, बहुत बच्चों को फेल किया जाएगा, ब्ला 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 ब्ला। बट ऐसा कुछ नहीं होता, लीनियंट चेकिंग होती है, तो माइंड पॉजिटिव रखना है। ओके, इतना ज्यादा आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके की चेकिंग होगी, फेल तो नहीं हो जाएंगे हम। जैसा सोचोगे वैसा ही होता है, ठीक है? डेफिनेटली वैसा ही होता है। कई बार ना वो चीज होनी नहीं होती, बट जब हम सोचते हैं ना तो ऑफ कोर्स वो चीज हो ही जाती है। आप लोग नोटिस करना, जब हम कुछ सोचेंगे अच्छे में नहीं होगा, बट बुरे में जब हम कुछ सोचेंगे ना तो डेफिनेटली वही होगा। इसलिए कभी भी दिमाग में कोई नेगेटिव चीज आ रही है ना तो उसको ऐसा नहीं सोचना कि यही हो सकता है। कोशिश करनी है माइंड को आप अलग जगह डाइवर्ट करो और उसको पॉजिटिव लेवल में लेकर जाओ कि नहीं ऐसा नहीं होगा, इट्स ओके, इट्स फाइन, ठीक है? इस तरीके से। तो आई होप कि चीजें आपको समझ आ गई होंगी। स्टिल आपको लगता है कि मैम ये चीज जो है वो थोड़ी सी अटपटी है, तो यार मैं हूँ, कमेंट करो, इंस्टा पर मैसेज करो। इंस्टा पर मैसेज करते भी हो तो हेलो मैम, हाय मैम, हाउ आर यू मैम, ये करना नहीं है। सिंपल अपना डाउट पूछना है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने अकाउंट अपना प्राइवेट कर रखा है, बहुत ज्यादा आलतू फालतू लोग मैसेजेस करते रहते हैं, तो इसलिए मैं प्राइवेट ही रखती हूँ अभी अकाउंट को। बट अगर आप लोगों ने जेन्युइन डाउट पूछा हुआ होगा, सो आई विल एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट एंड देन आई विल गिव रिस्पॉन्स टू यू, ठीक है? बट हाय हेलो
करोगे तो मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं करती मैक्सिमम, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो गप्पे मारने के लिए ही मैसेज करते हैं, भाई मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और कोशिश करनी है, जो चीज़ें मैंने बताई उसको ध्यान रखो, हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहो, हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहो, नेगेटिव लोग नेगेटिव एनवायरनमेंट से जितना हो सकता है दूर रहो, तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी है। ठीक है, और आने वाले आगे के सालों के लिए भी ये जो चीज़ है वो ध्यान रखोगे तो आपका बेनिफिट होने वाला है। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।